शिवम सोफे पर बैठा हुआ होता है और उनकी माँ शीला जी उनके पास आती हैं और शिवम की तरह एक फोटो बढ़ाते हुए कहती हैं, ये देख बेटा फोटो, ये सीमा मौसी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई है, देख तो जरा कितनी सुंदर और सुशील है ये लड़की। शिवम बिना फोटो देखे ये बोलता है कि माँ ये लड़की कितना पढ़ी लिखी है। शीला जी कहती हैं कि ग्रेजुएट है, उसने आगे की पढ़ाई में मन नहीं लगा तो आगे की पढ़ाई छोड़ दी, कौन सा उससे हमें नौकरी करवानी है, तू जो इतना अच्छा खासा कमा लेता है फिर हमें क्या जरूरत है नौकरी वाली बहू की। तो शिवम बोलता है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब करती हो, जो आत्मनिर्भर हो, वही लड़की मेरी पहली पसंद है, क्योंकि माँ मैं डॉक्टर हूँ, और जो मेरी प्रोफेशनल को समझे और मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए, आप प्लीज समझो। अपने बेटे की बात मानकर शीला जी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है अपनी बहू के लिए। आखिरकार उनकी तलाश खत्म होती है अंकिता पर, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और उसी शहर में रहती थी और उसी शहर में उसका एक क्लिनिक था। अंकिता स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जो भी पेशेंट उसकी क्लिनिक आता था वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। एक बार शीला जी के पाँव में बहुत दर्द होता है और वो अंकिता के क्लिनिक पहुंचती हैं। अंकिता उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है और एक ही सिटिंग में उनका दर्द काफ़ी कम हो जाता है, और बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि अंकिता के घर वालों उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं, जो उसी शहर में रहता हो और किसी भी प्रकार का डॉक्टर हो। और शीला जी तुरंत अंकिता के माता पिता से संपर्क करती है और दोनों परिवारों को ये रिश्ता पसंद आता है और जल्दी ही अंकिता शिवम की दुल्हन बन उनके घर आ जाती है। अंकिता शादी के 15 दिन बाद अपने क्लिनिक जाना शुरू कर देती है। अभी तक वो क्लिनिक उसके असिस्टेंट ने संभाला होता है। अंकिता के ससुराल में उसके पति शिवम, सास ससुर और एक ननंद थी कल्पना, जिसकी शादी उसी शहर में की गई थी। उनका ब्रांडेड एयरबैग, सूटकेस और हैंडबैग का बिजनेस था। अंकिता अपने पेशेंट का बहुत ख्याल रखती थी और धीरे धीरे शहर में उसकी ख्याति होने लगी। अंकिता का क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो कल्पना या उसके ससुराल से अगर किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता था तो अंकिता के क्लिनिक बहुत चाहते थे, वह भी बिना अपॉइंटमेंट के। अंकिता हर किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट से देखती थी, पर वो लोग बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते थे। अंजलि अगर कभी अपनी नंद या उसके ससुराल वालों को थोड़ा इंतजार करने को कहती या वो व्यस्त होने के कारण दूसरे दिन आने को कहती, तो वह लोग नाराज हो जाते। अंकिता कभी भी फीस की बात सामने से नहीं करती थी, पर कल्पना और उसके ससुराल वाले कभी भी फीस के बारे में कोई बात नहीं करते थे, और वो एक दिन नहीं हमेशा आते थे और बिना फीस के अपना इलाज कराकर चले जाते थे। एक बार कल्पना अंकिता के क्लिनिक पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट अनीता से कहती है कि भाभी से कहिए मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से फ्री कर दे। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैडम अभी पेशेंट देख रही है तो आप इंतजार करिए, पर कल्पना अनीता से अंकिता को फ़ोन करने के लिए बोलती है। अनीता अंकिता को फ़ोन करती है और उनसे बोलती है कि आपकी नंद कल्पना आई हुई है। तो अंकिता बोलती है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलो, मैं अभी बिजी हूँ। अनीता फ़ोन रखकर कल्पना से बोलती हैं कि मैडम अभी बिजी हैं, उन्होंने आपको इंतजार करने के लिए बोला है, तो मैडम आप इंतजार कीजिए। कल्पना यह अपना अपमान लगा और वो सीधा अंकिता के केबिन में चली गई। अंकिता से बोलती है कि भाभी आपको बहुत घमंड आ गया है, आपकी ननंद से ज़्यादा आपको आपके पेशेंट हैं। अंकिता बोलती है कि मुझे सब बराबर है, आपको इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि मैं अपना पेशेंट छोड़कर आपको देखूं। आप जाइए बाहर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए चाय भेजती हूँ, और हाँ जाते समय दरवाज़ा अच्छे से बंद करके जाइएगा। अंकिता फिर अपने काम पर लग जाती है और कल्पना बिल्ली की तरह वहाँ से चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अगर वह किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती तो उसे पैसे देने पड़ते और वहाँ उसका ट्रीटमेंट भी ठीक से ना होता, लेकिन अंजलि अच्छा ट्रीटमेंट करती थी, वो उसी से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी, इसलिए वो इंतजार करती है। और हमेशा की तरह इस बार भी वो अपना काम कराकर बिना पैसे दिए गई, और 15 दिन बाद कल्पना की जेठानी आती है और वह अपने बढ़ते वजन के कारण अपने घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थी।
इसलिए वह अपना इलाज कराने आती है। अंकिता ने उन्हें बहुत अच्छी मसाज दी। अंकिता के केबिन से बाहर आकर उन्होंने औपचारिकता रूप से रिसेप्शन से पूछा कि कितने पैसे हुए। अनीता ने उन्हें 500 रुपये बोला। उन्होंने पैसे दिए और वह क्लिनिक से चली गई। अंकिता अपने पेशेंट को देखते हुए रात करीब 10 बजे घर पहुंचती है और उसके घर में पहुंचने से पहले उसकी नंद कल्पना घर में आई हुई थी। अरे अंकिता बहू, में क्या सुन रही हो? तुमने अपनी नंद की जेठानी से पैसे लिए हुए हैं। लोग क्या कहेंगे कि अपनों से पैसे लेती हो? बहन बेटियों को हमेशा दिया जाते हैं, उनसे कुछ लिया नहीं जाता है। शीला जी ने कहा। अंकिता ने बोला काम किया है मैंने, उनका तो पैसे दिए हैं ने, तो वह भी डिस्काउंट के साथ। आप तो जानती हो मैं एक पेशेंट को देखने का 800 रुपये चार्ज करती हूँ, और फिर भी मैंने उनसे 500 रुपये लिए हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। मेरी मेहनत भी लगती है, मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है और क्लिनिक का किराया देना पड़ता है। और कल्पना दीदी से तो मैंने ना कभी फीस मांगी है और ना कभी इन्होंने मुझे फीस दी है। दीदी तो हर हफ्ते आती हैं और कभी इनके सास तो कभी देवरानी, कभी जेठानी और कभी इनकी नंद। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरे लिए हर पेशेंट समान, चाहे वो मेरी नंद की सांस हो या कोई गरीब कामवाली। कितनी बार मैं गरीब मजदूर लोगों से इलाज के पैसे नहीं लेती हूँ। जिनके पास पैसे हैं उनसे अपनी मेहनत के पैसे लेने में कैसी झिझक? कल्पना दी, मेरी भाभी का भी सैलून है, मैं हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाती हूँ। वह मुझे डिस्काउंट देकर अपना सर्विस चार्ज लेती है, जो मुझे स्वीकार है, जिससे रिश्ते भी बने रहते हैं। अंजलि ने कहा। भी वहाँ अंजलि का पति शिवम आता है। माँ, अंजलि सही बोल रही है, रिश्तेदारी में डिस्काउंट लेना ठीक है, लेकिन सामर्थ होते हुए मुफ्त का इलाज ठीक नहीं। अंजलि फिजियोथेरेपिस्ट है, उसे भी बहुत मेहनत लगती है इलाज में, अपने समय का थोड़ा तो चार्ज करेगी ना। और हाँ, 2 महीने पहले कल्पना के जेठ मेरे पास इलाज के लिए आए थे, तो मैंने भी फीस डिस्काउंट के साथ ली थी। तब तो आपने मुझे कुछ नहीं बोला, तो अंजलि से क्यों? कल्पना, जरा सोचो, रिश्तों के नाम पर तुम्हारी ननंद या ससुराल वाले तुम्हारा फायदा उठाया तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे ससुराल वाले अगर दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाएं तो उन्हें पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो अंजलि को पैसे देने में कैसी झिझक? पति का साथ मिलने पर अंजलि से फिर किसी ने कुछ ना बोला। कुछ दिन तक कल्पना रूठ कर मायके ही नहीं आई, लेकिन अचानक एक दिन कल्पना मायके पहुंचती है। उसे पता था कि दोपहर 2 बजे से 6 बजे अंजलि घर पर ही रहती है, तो अंजलि दरवाजा खोलती है और सामने कल्पना को देखकर बोलती है, आइए दीदी, बहुत दिनों के बाद आए आप, लगता है अभी तक आपने हमें माफ़ नहीं किया। कल्पना ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ़ तो आप मुझे कीजिए, मेरी ही जेठानी और नंद ने मुझे सबक सिखा दिया। आपको तो पता है हमारा सूटकेस, हैंडबैग वगैरह की दुकान है। 3 महीने पहले मेरी जेठानी का भाई 5000 का बैग ले गया और बोले पैसे बाद में दे देंगे, और हमने भी बोल दिया पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, पर अभी तक पैसे नहीं दिए और अपने ही पैसे मांगने में हिचकिचाहट हो रही है। और कल ही नंद के जेठ 10,000 का 4 व्हीलर ट्रॉली बैग लेने आए थे, हमें डिस्काउंट का 4700 रुपये लगाया था, वह 3000 रुपये पकड़ा कर चले गए कि रिश्तेदारी में इतना चलेगा। और इस बारे में नंद से बात की तो बोली कि ससुराल वालों से पैसे ना लिए जाएं और हम कुछ ना कर सके सिवाय नुकसान उठाने के। तब मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों के नाम पर हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज से मैं समझदारी से काम लूंगी। अब अगर कोई कल्पना के ससुराल वाले या ननंद अंजलि के क्लिनिक जाते तो उन्हें जितना पैसा कहा जाता वो उतने पैसे चुकाते और अंजलि उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट देती। तो दोस्तों, हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अगर कभी कोई फ्री में काम करने को मना कर देगा तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।